₹500 से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। बाज़ार में ख़रीद बेच करना इतना आसान हो गया है कि बिना किसी जानकारी के भी अगर आप कुछ में पैसा लगाते हैं और वो बढ़ जाता है। इक्विटी में आप कई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आप शेयर सीधे तौर पे ख़रीद सकते हैं, या किसी म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए आप जब किसी फ़ंड में पैसा लगाते हैं, आप किसी फ़ंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं और वो पैसा अपनी इच्छा से लगाएगा और ₹500 से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। और तीसरा है कि अगर आप शेयर में सीधे तौर पे नहीं लगाना चाहते हैं, आप किसी फ़ंड का चुनाव नहीं कर सकते हैं, तो किसी इंडेक्स फ़ंड में पैसा लगा दीजिए। जो आप सेंसेक्स और निफ्टी आप जो रोज़ अखबार में देखते हैं, ऐसा संभव है कि आपका लगाया हुआ पैसा सेंसेक्स या निफ्टी के फ़ंड में लग जाएगा। और यहाँ पे आप SIP भी कर सकते हैं, हर महीने आपका पैसा लग सकता है। और ये लगाया हुआ पैसा बिल्कुल उतना ही बढ़ेगा या गिरेगा जितना इंडेक्स बढ़ रहा है। शेयर में सीधे लगाने का खास फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास समय है, आपके पास जानकारी है और आप अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि ये कम खर्चीला है, किसी को मैनेजमेंट फ़ी नहीं देना होगा, आप अपने पैसे के मैनेजर आप खुद हैं। एक नुकसान इसका अगर हम डिसएडवांटेज देखें, नुकसान नहीं, कि इसमें समय चाहिए होता है, इसके लिए टेम्परामेंट चाहिए होता है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और ये बहुत ही पैसिव काम नहीं है। और कई बार लोगों को एक ख़तरा होता है जिससे आम तौर पे लोगों को बचना चाहिए कि आप करने चलते हैं निवेश, लग जाते हैं स्पेकुलेशन में, क्योंकि बाज़ार में ख़रीद बेच करना इतना आसान हो गया है कि बिना किसी जानकारी के भी अगर आप कुछ में पैसा लगाते हैं और वो बढ़ जाता है, तो एक तरह से स्पेकुलेटिव गेन हो गया। और ये एक बड़ा रिस्क है जब आप शेयर में सीधे तौर पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा उतार चढ़ाव देखा जाता है। कई बार इसका फ़ायदा होता है, कई बार इसका नुकसान होता है। दूसरा कि आपके पास छोटी रकम से ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज आपके पास ₹500 का भी बचत हो तो आप किसी म्यूचुअल फ़ंड में, किसी इंडेक्स फ़ंड में लगा सकते हैं। शेयर में पैसा लगाने के लिए ₹500 से कुछ खास बात बनेगी नहीं। दूसरा ज़रिया है इक्विटी फ़ंड। इसमें लगाने का फ़ायदा ये है कि बहुत ही सुविधाजनक तरीके से एक व्यक्ति आपका पैसा मैनेज कर रहा है। वो पूरे समय चिंता कर रहा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वो देख रहा है कि कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और बड़ी सुविधाजनक तरीके से। और ₹500 के कम न्यूनतम निवेश से ये संभव है। इसका नुकसान ये है कि आप जब इसमें पैसा इक्विटी फ़ंड में पैसा लगाते हैं तो ये सेवा आपको एक खर्च के बाद मिलती है। तो आपके इक्विटी फ़ंड में लगाया हुआ पैसा, उस पे जो मैनेजमेंट फ़ी है या उसका जो चलाने का जो खर्चा है, वो 1 से 1.5% तक हो सकता है, और वो उतना आपका सालाना रिटर्न कम होता है। तीसरा विकल्प है इंडेक्स फ़ंड। आप अपना पैसा देते हैं और आपका पैसा बिल्कुल इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरह आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप सेंसेक्स में लगाते हैं या निफ्टी में लगाते हैं तो वो 50 कंपनियों में या 30 कंपनियों में बिल्कुल उसी अनुपात में ये इन्वेस्ट हो जाता है जो उन कंपनियों का वेटेज है इन इंडेक्स में। इसका फ़ायदा ये है कि ये बड़े कम खर्चीले होते हैं। इंडेक्स फ़ंड चलाने में चूँकि किसी व्यक्ति की खास ज़रूरत होती नहीं है। और इसका नुकसान ये है कि आप जब बाज़ार में पैसा लगाते हैं तो आप सुपीरियर रिटर्न के लिए लगाते हैं कि इंडेक्स को बीट करेंगे, उससे ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। कुछ भी कीजिए, जल्दी कीजिए, और इसकी शुरुआत जल्दी हो जानी चाहिए। और अगर आपके पास समय नहीं है और अगर आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप नहीं समझ सकते, कंपनी के कारोबार के बारे में अगर गहराई से नहीं जान सकते, तो उसको छोड़ ही दीजिए। और अब बात रह गई इंडेक्स फ़ंड की या एक्टिव फ़ंड की। अगर आप किसी सेक्टर फ़ंड में या किसी थीमेटिक फ़ंड को अवॉइड करते हुए अगर आप SIP शुरू कर देते हैं, तो आप वहाँ पे भी अभी तुरंत शुरुआत कर दीजिए और बेहतरीन फ़ंड का ढूंढने का इंतज़ार मत कीजिए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो किसी भी इंडेक्स फ़ंड में अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, और 1 आध साल के बाद कोई स्मॉल कैप या मिड कैप फ़ंड उसमें जोड़ दीजिएगा।